आयुष्य सिंह बेस्ट। जिस प्रकार हमने एक कश्मीर तो देखा था, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में दूसरा कश्मीर भी देख लिया। जिस प्रकार कश्मीर से हमारे भाई बहन भाग रहे थे अपना ही घर छोड़कर, अपनी जान बचाकर। बहुतों की जान गई, बहुतों ने अपनी जान बचाई, बहुतों ने अपने घर खोए, बहुतों के घर जलाए गए, बहुतों को घर से बाहर निकाला गया, बहुत खुद चले आए। वही पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ये मेरे देश के हिंदू, एक सवाल है, आखिर कब तक भागोगे? आखिर कब तक इस देश का हिंदू भागता रहेगा? कल कोई कश्मीर से भागा था, आज कोई पश्चिम बंगाल से भाग रहा है, कल कोई कहीं से भागेगा, कल फिर कोई कहीं से भागेगा। भागते रह जाओगे, भागोगे तो ये भगाएंगे, और भागते 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 एक दिन हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ेगा, हिंदुस्तान के भी बाहर भागना पड़ेगा। और मैं पहले से ही कहती हूँ कि हिंदुओं का स्थान सिर्फ हिंदुस्तान है, भारत ही है आपका जो है, इसके अलावा हिंदू तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। जिनके साथ भाईचारा निभा रहे हो उनके तो बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा हिंदुस्तान ही के बैठे हुए जो तुम भाईचारा जिनके साथ निभा रहे हो, वही तुमको अपने ही देश में तुम्हें रहने नहीं दे रहे। पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी ने जो तुमसे वोट लिया, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं जरा ध्यान से सुनना, उनने तुम्ही को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि 5 साल के लिए फिर से आना है। सबसे पहले जो जागा हुआ हिंदू है उसको खदेड़ना है, उसको मारना है, उसको अधमरा कर देना है, और जो जागा है उसके सामने ये तस्वीर आनी चाहिए और उसके अंदर डर पैदा होना चाहिए। और हिंदू या तो भागेगा इधर से, या तो अपना मुंह बंद करके रहेगा, जैसे सब चल रहा है वैसे चलेगा। अगर जागे हो तो फिर से सो जाओ, क्योंकि डर तो लगेगा भाई। एक सामने आंखों के जब इतनी जाने जाएंगी, लोग अपने घर छोड़ के भागेंगे, तो डर किसको नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। पूरी तस्वीर क्लियर है कि जो हिंदू जागा है उसको भी फिर से सुला दो। जिसने तुमसे वोट लिया उसने तुमको ही नहीं छोड़ा, तुम्हारे घर से तुमको खदेड़ दिया। आज तुम बॉर्डरों के पार, आज तुम अपना घर छोड़कर भाग रहे हो। ये मेरे देश के हिंदू, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं कुछ समझ में आया तुम्हें? इस देश का प्रधानमंत्री जिससे तुम कहते हो कि राष्ट्रपति शासन लगवाओ, इस देश का प्रधानमंत्री सरेआम तुमसे कहता था कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ। एक ना सुनी, लेकिन ममता बनर्जी ने लोगों को बोला कि मुसलमान वोट मुझे मिलना चाहिए, एक होकर देना, तो उनने ना कांग्रेस देखा, ना लेफ्ट देखा, ना राइट देखा, सीधे वोट दे दिया। उसको सत्ता में बैठाया जो हिंदुओं की खून की प्यासी है। औरत कहलाने के लायक तो है नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक औरत अगर सत्ता में बैठी हो, वहां पर बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने धर्म के लिए और एक पार्टी को सपोर्ट करती हैं और राष्ट्रवाद की सोच रखती हैं। सरेआम अगर बलात्कार हो जाए, औरतों को मारा जाए, तो आप क्या कहोगे? एक नेता की हालत ऐसी है कि उसकी गाड़ी तोड़ी जा रही है। सोचिए, तो जो नॉर्मल जनता है, जो हिंदू है, उसका क्या हाल है? एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि ये मैंने हमेशा देखा है कि सोए हुए हिंदू की वजह से जागा हुआ हिंदू अपनी जान तक खो देता है। और वही हुआ पश्चिम बंगाल में कि कुछ हिंदुओं ने तो अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन जो सोए हुए थे, जो भाईचारे की आड़ में जो रहते थे, उनकी वजह से आज तमाम हिंदुओं को यह दिन देखना पड़ रहा है। मैं बीजेपी सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि इस देश के हिंदुओं ने आपको चुना है, सत्ता में बैठाया है, इसलिए नहीं कि रोड बनाए, गड्ढे भरे। कोई हमें गड्ढे में डाल रहा है, हमारे लिए गड्ढे खोद रहा है, गिराने का काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को बचा लीजिए।